Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be fine and safe. Dear students, today we'll continue our lesson 11 Muslims in South Asia. So students, इस लेसन में आज हम डिस्कस करेंगे महमूद गज़नवी के बारे में. महमूद गज़नवी कौन थे? तो स्टूडेंट्स, महमूद गज़नवी का ताल्लुक़ अफ़ग़ानिस्तान के शहर गज़नी से था और इनके वालिद अबू मंसूर सबकतगीन ने गज़नी में गज़नवी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी. Mahmud of Ghazni was the first king who had the title of Sultan. महमूद गज़नवी पहला बादशाह था जिसे सुल्तान का टाइटल मिला था. Mahmud was the son of Abu Mansur Sabaktigin, a Samanid ruler who later rejected Samanid control and founded the Ghaznavid dynasty. महमूद अबू मंसूर सबकतगीन का बेटा था. एक समानिद हुक्मरान था जिसने बाद में समानिद का कंट्रोल खो दिया और इसके बाद गज़नवी डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई थी अबू मंसूर सबकतगीन की जानिब से. महमूद गज़नवी ने सबकतगीन के साथ मिलकर 17 बार इंडिया पर हमला किया और हर बार इसे कामयाबी मिली. महमूद गज़नवी ने गज़नी और कंधार को 998 में फ़तह किया था. वो एक नाकाबिल शिकस्त फ़ौजी कमांडर समझा जाता था. Mahmud demolished Buddhist and Hindu temples. He also destroyed the most sacred Hindu temple of Somnath in. महमूद गज़नवी ने बुद्धिस्ट और हिंदू मंदिरों को गिरा दिया. उन्होंने सोमनाथ के सबसे मुक़द्दस हिंदू मंदिर को भी तबाह कर दिया था. He kept attacking Indian territories for 30 years to take control over them and was successful. महमूद गज़नवी 30 साल तक इन पर काबिज होने के लिए इंडियन इलाकों पर हमला करता रहा और इसे कामयाबी भी मिली. महमूद की मुहिम का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पंजाब की फ़तह थी. इसका रिज़ल्ट ये निकला कि लाहौर इस्लामी कल्चर यानी इस्लामी सकाफ़त का मरकज़ बन गया था. ईरान, मौजूदा पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया महमूद गज़नवी की हुक्मरानी में आते थे. महमूद गज़नवी की डेथ 59 साल की उम्र में हुई. अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ महमूद गज़नवी. महमूद ऑफ गज़नी was a lover of hadith, science and literature. In his era, Ghazni became the cradle of education and science. महमूद गज़नवी हदीस, साइंस और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था. इनके दौर में गज़नी तालीम और साइंस का गहवारा बन गया. He was a pious man and a great Muslim. He wrote a book of fiqh. वो एक नेक और अच्छा मुसलमान था. उन्होंने फ़िक़्ह की एक किताब भी लिखी. उन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर्स, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन और आर्टिस्ट को बुलाया. अबू अलरान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी इनमें से एक थे. महमूद admired the great historian Abul Fazl Muhammad bin Hussein and poets like Al-Masjidi, Al-Farhi and Al-Firdausi. महमूद गज़नवी ने बड़े हिस्टोरियन अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन और शायरों में जैसे अल-मस्जिदी, अल-फरही और अल-फिरदौसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की. अबुल फ़तह और अबुल नसर मोहम्मद बिन अब्दुल जब्बार फ़ारसी के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे. Persian culture was dominant. People denied old Hindu customs and adopted Islamic culture. The Persian language grew in importance in this era. Art and paintings were also influenced by Muslim thoughts and trends. फ़ारसी का कल्चर बहुत ज़्यादा पुरअसर था. लोगों ने पुराने हिंदू रस्म व रिवाज को छोड़ा और इस्लामी कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया था. इस दौर में फ़ारसी ज़ुबान की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था. आर्ट और पेंटिंग ने भी मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा मुतासर किया. महमूद गज़नवी के
دور میں سجے ہوئے باؤلس، پلیٹس، اس کے علاوہ کڑے، موم بتیاں، آئل لیمپس اور بہت سارے خوبصورت سکوں نے کلچر کو بہت زیادہ بہتر بنا دیا تھا۔ بہت سے مشہور عمارتیں بھی ان کے دور میں بنائی گئی تھیں۔ غزنی became a city of masjids, palaces and buildings showing the style, beauty and design of Indian Islamic architecture. غزنی مساجد، محل اور عمارتوں کا شہر بن گیا جو اسلامک آرکیٹیکچر کے انداز، خوبصورتی اور ڈیزائن کو ظاہر کرتا ہے۔ In the 12th century, and Nasr Minaret and the Masud Masjid were built in غزنی۔ 12th century میں ایک نصر مینار اور مسعود مسجد غزنی میں تعمیر کی گئی تھی۔ In the 13th century, the ancient walls of Ghazni with a fort were built. 13th century میں ایک قلعے کے ساتھ غزنی کی قدیم دیواریں تعمیر کی گئیں۔ The ruins of these buildings can be seen in today's غزنی۔ آج کل کے غزنی میں ان عمارتوں کے کھنڈرات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ Islamic civilization, traditions and customs also deeply influence the pattern of the daily lives of Hindus. اسلامی تہذیب، روایات اور رسم و رواج نے ہندوؤں کی روزمرہ کی زندگی کے طرز پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالا تھا۔ ہندو لباس، کھانا اور شادی کی تقریبات کو اسلامک کلچر سے تبدیل کیا گیا۔ The practices of sati and human sacrifice were also abandoned. ستی اور انسانی قربانیوں کے رواج بھی ترک کر دیے گئے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی ذات اور مذہب سے قطع نظر ہر ایک کو تعلیم کے بھی ایکول مواقع فراہم کیے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔